मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, हम एलसीएम की टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम एलसीएम की और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए जो आज का है वो है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। 3, 5, 8 और 12 से अगर भाग देंगे उस संख्या में जो 5 अंकों की है तो हमारा शेषफल कितना बच रहा है? 2। तो इसको हम पहले किससे करेंगे? आज हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे पहले। ठीक है, देखिए ऑप्शन दे रखे हैं इसके 4 टाइम 5 टाइम 9, फिर 99948, नेक्स्ट ऑप्शन इज 99962 एंड 99722। ठीक है, अब देखो दोस्तों ध्यान से पढ़ो। इसने कहा कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या बतानी है हमें जिसे अगर हम 3, 5, 8 और 12 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। क्लियर? तो अब देखो ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं यही वो ऑप्शन है जो इनसे भाग देने पर हमेशा 2 शेष देगी। तो हमें क्या करना है, अगर ये संख्या 2 शेषफल दे रही है, रिमाइंडर 2 दे रही है, तो क्यों ना हम इनमें से 2 निकाल लें। ठीक है, अगर हम इनमें से 2 निकाल लेंगे तो अब जो ये नंबर हमें मिलेंगे इनमें जो है वो शेषफल नहीं आएगा, मतलब ये पूरी कटेगी। ठीक है, इसको करेंगे तो 99946, 99960, 99720। ठीक है, तो अगर ये नंबर इनसे भाग देने पर 2 शेष दे रहे तो हमने इनमें से 2 निकाल लिया, तो अब ये जो नंबर बचेंगे ये नंबर इनसे पूरे कटेंगे। क्लियर है ये बात? तो अब देखो यहां पर हम डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करते हैं। 5 से वही नंबर कटता है जिसके एंड में 0 हो, इसका मतलब ये और ये इसका आंसर नहीं हो। ठीक है, तो देखो कितना फास्ट हो गया। इन 2 ऑप्शन में से कोई एक इसका आंसर होने वाला है। ठीक, अब 3 से कोई संख्या कब कटती है? जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। तो यहां देखो 6 जो है वो 3 से कटता है, ये 3 से पहले ही कटते हैं इसलिए मैंने इसको नहीं ऐड किया। इसी तरह से 7 और दोनों, ये दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं। इसके बाद 8 से अगर मैं काट के देखूं तो 8 से मेरा ये नंबर भी कट रहा है। देखो अगर मैं इसको 8 से अगर काटता हूं तो 8 से कोई संख्या कब भाग होगी? जब उस संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से भाग हो जाएं। तो देखो इसके भी लास्ट के तीनों अंक भाग हो रहे हैं और इस ऑप्शन के भी जो लास्ट के तीनों अंक हैं वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों संख्या 3, 5, 8 सभी से कट रही हैं और 12 से वही संख्या कटेगी जो 3 और 4 दोनों से कट रही होगी, और 3 और 4 से दोनों कट रही हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये 2 ऑप्शन ऐसी हैं जो दोनों ही इन सभी से पूरी कट रही हैं। तो अब आंसर 2 तो होंगे नहीं। अब हमें कैसे पता लगेगा सही आंसर के बारे में? क्वेश्चन में ये लिखा था कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या, यानी कि 5 अंकों की बड़ी संख्या देखनी है। तो मुझे बताओ इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको? तो आपका जवाब क्या होगा? 99960। तो ये बड़ी है ना, ये वाली छोटी है, तो हम इसको छोड़ देंगे और आंसर क्या करेंगे? 99960, यानी कि 99962 ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। ठीक है, अगर मोर देन 1 ऑप्शन सभी बातों को सेटिस्फाइड कर रही हैं, सभी से कटे, तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये बोलता कि कम संख्या बताओ तो फिर मैं इसको ले लेता। इसने कहा बड़ी संख्या बताओ तो मैंने फिर ऊपर वाले को ले लिया। क्लियर है? इसका जो डिटेल मेथड है वो हमने जो पिछली इससे वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं फिर भी एक बार छोटा सा हिंट दे देता हूं। अगर आप इसको डिटेल से करते तो डिटेल से करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना था? इन संख्याओं का आपने एलसीएम निकालना था। ठीक है, ये आप करके देख लेना। सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे, फिर एलसीएम से आपने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग देना है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। यहां पर डिटेल 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग देना है, तो यहां पर क्या मिलेगा? हमें शेष मिलेगा, क्योंकि एलसीएम से जरूरी नहीं कि ये पूरी कटे। फिर जो भी शेष बचेगा उसको आपने इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, यहां 999 4 टाइम 9 5 टाइम 9 में से आप शेष को माइनस कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, यहां पर जो आंसर मिलेगा उस आंसर में, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, उस आंसर में आपने क्या करना है? जो यहां पर आंसर नहीं लिखते इसको संख्या लिख लेते हैं। जो संख्या यहां पर मिलेगी, कब? इसमें से इस शेष को माइनस करके जो संख्या आपको मिलेगी
इस संख्या में हर बार 2 शेष बचना चाहिए, तो आपको +2 करना है और ये बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखना कि ये मैंने डिटेल पिछले वीडियो में भी बताई थी, तो आप इसको डिटेल से करेंगे तो इतना समय लगेगा, लेकिन ऑप्शन से देखो ये बड़ी जल्दी हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर शेष क्रम से 11, शेष यानी कि रिमाइंडर कौन से बचे? 11, 14, 17 तथा 20 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी हमने पिछले उसमें वीडियो में डिटेल में क्वेश्चन किया था, तो आप डिटेल वहां से देखिएगा। मैं इसका शॉर्टकट मेथड आपको बता देता हूं। ऑप्शन है 6, 5, 5, 7, 7, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 5, 7, 6, 6, 4। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला? 4 अंकों की वो बड़ी संख्या बता दो जिसमें अगर मैं इनसे भाग दूं तो ये शेष हमें मिलने चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमने डिटेल में क्या किया था कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यहां पर कितना आ रहा है? 4। इनका जो अंतर है वो कितना आ रहा है? 4, यानी कि ये सेम है। तो हमने जब डिटेल मेथड पढ़ा था तो डिटेल मेथड में हमने क्या निकाला था? इसका आंसर निकालने के लिए हमने इन संख्याओं का एलसीएम निकाला था और एलसीएम में से हमने इस कॉमन डिफरेंस को माइनस किया था, तब हमें क्या मिल गया था? इसका आंसर। ठीक है, तो इसी बात को अगर मैं ऑप्शन में देखूं कि ये जो आंसर लिखे होंगे इन आंसर में एलसीएम निकाल के उसमें से 4 माइनस किया होगा, यानी कि ये जो आंसर है इनमें 4 माइनस कर रखा है, तभी हमारे पास ये आंसर है। तो हम क्या करते हैं? इन सभी में 4 प्लस कर लेते हैं। इनमें 4 प्लस करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? यहां एक बार प्लस कर लेते हैं, 6, 5, 6, 1। इधर करेंगे तो 7, 5, 6, 0। इसको करेंगे 5, 6, 7, 9 और ये 7, 6, 6, 8। ठीक है, तो हमने इसको सबको प्लस कर लिया। अब प्लस करने से हमें क्या मिला भाई? ये प्लस करने से ये जो नंबर हमें मिला ये हमें क्या मिल गया? ये हमें एलसीएम मिल गया। और अगर ये एलसीएम है तो फिर इसका मतलब ये इन सभी नंबर से पूरा पूरा कटेगा। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताइए कि 15 से कोई नंबर कब कटता है? 15 से कोई नंबर जब कटता है जब वो 3 और 5 दोनों से कट रहा होगा। क्लियर है? और ध्यान से देखिए 5 से वही नंबर कटेगा जिसके अंत में 0 हो। तो केवल यही एक ऑप्शन ऐसी है जो 5 से कट रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। बाकी ऑप्शन 5 से नहीं कट रही तो आगे करने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको डिटेल कंसेप्ट पता है दोस्तों तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बस इसी बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है आपके सामने है कि 10,000 के निकट वह संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान दो भाई, मुझे एक छोटी सी बात बताओ। 10,000 के निकट संख्या इससे बड़ी भी हो सकती है और संख्या इससे छोटी भी हो सकती है। निकट का मतलब तो क्या हुआ? इससे बड़ी भी हो सकती है संख्या और इससे छोटी भी हो सकती है। जैसे एक सिंपल शब्दों में कहूं, मैंने कहा 20 के निकट, अब एक नंबर मैंने लिख दिया 23 और एक नंबर मैंने लिख दिया 10, तो मुझे बताओ 20 के नजदीक क्या है? 23 है ना। तो इसका मतलब 20 के नजदीक 23 है, तो ये इससे बड़ी संख्या है। अगर मैं यहां पर इसकी जगह 19 लिख दूं और मैं पूछूं अब 20 के निकट कौन सा है, तो तुम्हारा जवाब होगा 90। क्लियर है ये बात? अब ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोला कि 10,000 के निकट होनी चाहिए, मतलब 10,000 से बड़ी भी हो सकती है और 10,000 से छोटी भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो संख्या इन सभी से पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है दोस्तों, आप पूरा डिटेल से ना करें। ऑप्शन देखिए क्या दे रखे हैं, 9240, नेक्स्ट है 10080, नेक्स्ट 9996 एंड 10,000। ठीक है, अब अगर ये संख्या इनसे पूरी कट रही है
तो इसका मतलब ये क्या है, ये एलसीएम है इनसे भाग होने वाली संख्या। तो हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करके देखना है। अब देखो 3 से कोई संख्या कब कटेगी भाई, जब उसके डिजिट्स का टोटल 3 से कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4 और 2 6, और 6 और 9 15, 15 3 से कटता है, मतलब ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। ये पहला ऑप्शन जो है ये हमारा बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि ये 3 से नहीं कटता। अब 4 से कोई नंबर जब कटेगा, जब उसके लास्ट के किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे, तो इसके भी कट रहे हैं, इसके भी कट रहे हैं, और इसके भी दोनों डिजिट कट रहे हैं। तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो रही है। 5 से कोई नंबर जब कटेगा, जब उसके लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो इसमें 0 और 5 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो गया। तो देखो 2 ही ऑप्शन रह गए, डिटेल हमने किया भी नहीं। 6 से संख्या जब कटती है, जब वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो ये संख्या 2 से और 3 से दोनों कट रही है। क्लियर है? 7 से कोई नंबर कब कटता है, डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था। 7 से नंबर जब कटता है, जब हम किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक इस नंबर के कितने 240, इसमें से जो बच गए, लास्ट के 3 में लेके जो बच गया उसको आपने क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो कितना बन गया 231। अगर ये 7 से कट गया, ये जो नंबर आएगा अगर ये 7 से कट गया, तो ये संख्या जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगी, और ये कट रहा है देखो 7 से। इसी तरह से अगर मैं इसको कहूं कि यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं 80, और इसमें से शुरुआत के घटाएंगे तो ये कितना बचा 70, ये भी कट रहा है। दोनों ऑप्शन 7 से भी कट रही है। क्लियर? इसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 के डिविजिबिलिटी रूल का नियम है कि अगर आपके नंबर के आखिरी के 3 अंक 8 से कटेंगे, तो संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसके भी डिवाइड हो रहे हैं, इसके भी डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर? तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 2 ऑप्शन आ गए। अब 2 ऑप्शन तो आंसर होंगे नहीं भाई, तो करना क्या होगा, उसने कहा 10,000 के नजदीक कौन सी है, तो मैंने कहा वो बड़ी भी हो सकती है और वो छोटी संख्या भी हो सकती है। तो मुझे बताओ 10,000 के नजदीक आपको कौन सी संख्या दिख रही है, तो आप कहोगे सर 10,080 जो है वो ज्यादा नजदीक है 10,000 के, तो फिर आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। क्लियर? तो कई बार ये सारे ही नंबर डिवाइड करेंगे मोर देन 1 ऑप्शन को, तो ऐसी सिचुएशन में आंसर कैसे करेंगे वो तरीका मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो अगर आप इसको डिटेल से करेंगे, तो डिटेल से करने का तरीका भी मैं एक बार बता देता हूं। उसके लिए आप सबसे पहले एक बार एलसीएम निकालेंगे। ठीक है? एलसीएम निकालेंगे तो देखो 3 को छोड़ दो, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 आता है। 4 को छोड़ दो, 4 के पहाड़े में 8 आता है। अब 2 नंबर हमारे 2 से कट रहे हैं, तो हम काट लेते हैं। 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब कुछ भी नहीं कट रहा, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम कितना बनेगा, सभी को मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 तिया 15 चौके 60, दूनी 120, 7 840, 840 जो है वो इसका एलसीएम बन रहा है। अब इस 840 से आपने भाग देना था किसको, 10,000 को। ठीक है? 10,000 को भाग देंगे तो 1 पे चलेगा, 840 से कम 840, 0 6 1, 160 बच गया। फिर हम उतारेंगे किसको, 0 को उतारेंगे। क्लियर है यहां तक? अब कितने पे चलेगा, अब देखो अगर मैं इसको 1 पे चलाऊंगा तो 840 से कम 840, ध्यान से देखना इस बात को। अब इसको चलाऊंगा तो यहां जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस जो हमारा आ रहा है वो 8 7 15 760 आ रहा है। तो इस नंबर में से या तो 760 घटा लो। क्लियर है? हमें नंबर 10,000 से छोटा कैसे मिलेगा, आपने इस नंबर में से 760 को माइनस कर देना है, तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, छोटा। मैं इस बात को यहां लिख के बता देता हूं कि छोटा नंबर आपको कैसा मिलेगा, इस 10,000 में से ये जो शेष आ रहा है 760, ये जो शेष है इसको माइनस करोगे तो आपको छोटा नंबर मिल जाएगा, स्मॉल नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? अब बड़ा नंबर कैसे मिलता है, मतलब 10,000 के पहले का नंबर हमें मिल चुका है, बाद का नंबर कैसे मिलेगा, इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है। अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूंगा तो अंतर हमारा कितना आएगा, ये आएगा 0 6 8 14, 80 का अंतर आ रहा है। क्लियर? इस 840 और 760 का अंतर कितना है, 80 का। तो बड़ा नंबर कैसे मिलेगा हमें, बड़े नंबर के लिए इस 10,000 में आप इस अंतर को ऐड कर दें। ठीक है? तो आपको मिलेगा बड़ा नंबर। क्लियर? तो आपको जो यहां से मिल रहा है वो 10,080 जो है वो यहां पर आपको मिल जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये मैंने एक मेथड बताया कि जैसे मैंने कहा 10,000 से छोटी संख्या भी आंसर हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, बट नजदीक जो होगी वही हमने लेना है। तो यहां पर इसमें से माइनस करेंगे तो ये छोटा आ जाएगा, लेकिन
ये बड़ा नंबर है लेकिन 10,000 के ज्यादा नजदीक होगा, इसलिए जो आंसर था वो इसका 10,080 इसका आंसर था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब इसके बाद। ठीक है, तो डिटेल इतनी करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने समझा दिया आपको। कहीं क्वेश्चन में डिटेल भी जरूरी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिना डिटेल के काम चल जाएगा। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन को डिटेल से करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपके सामने कि 1936 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या में 9, 10 तथा 15 से भाग देने पर 9, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। अब 1936 में से कुछ घटाना है आपको। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लो। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लेंगे, देखो ये दोनों नंबर हमारे 5 से कट रहे हैं, तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15। अब ये फर्दर 3 से कट रहे हैं तो इसको काट लो, 3 तिया 9, 3 एकम 3। एलसीएम कितना बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करो, 5 तिये 15, दूनी 30, तिया 90। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 90 आ गया। अब उसने कहा 1936 में से क्या घटा दूं, तो 1936 को आप इस 90 से डिवाइड कर दो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, उसने कहा 1936 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि जो संख्या मिलेगी हमें वो इनसे पूरी कट जाए। तो इनसे पूरी कटने का मतलब अगर इनके एलसीएम से कट गई तो जाहिर सी बात उनसे भी कट जाएगी। तो इनसे पूरी कटे लेकिन शेष 7 आना चाहिए, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, 7 शेष को बाद में देखेंगे। तो इसको एक बार डिवाइड करते हैं, 90 से इसको डिवाइड करूंगा तो 90 दूनी 180, कितना बच रहा है यहां पर 13। फिर से 90 से डिवाइड करेंगे, 90 एकम 90, कितना बच रहा है 46। क्लियर। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं कहूं आपसे, एक सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई 1936 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि जो संख्या बचेगी वो 90 से पूरी कट जाए, तो आप कहोगे सर ये 46 जो है ना, ये वाला 46 जो है वो आप इसमें से घटा दो। अगर मैं ये 46 इसमें से घटा दूंगा तो जो मेरे पास संख्या आएगी वो संख्या 90 से पूरी कटेगी। क्लियर है ये बात। अब 90 से कटी, इसका मतलब इनसे भी कटेगी, क्योंकि अगर कोई संख्या एलसीएम से कट रही है तो वो इन संख्याओं से भी कटेगी, क्योंकि इन्हीं का एलसीएम हमने निकाला था। लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जब इनसे काटे ना तो शेषफल 7 बचना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा ये तो पूरा कटेगा, शेषफल तो बचेगा ही नहीं। तो अब इस बात को मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैं कहूं कि आपको कि आपके पास 46 रुपए हैं और मैं जैसे ही आपसे 46 रुपए ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा, आप कहोगे सर कुछ भी नहीं बचेगा, 46 रुपए हमारे पास थे और आपने 46 के 46 ले लिए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई तुम्हारे पास है ना 7 रुपए बच जाने चाहिए, तो मैं तुमसे कितने पैसे ले लूं, तो तुमने कहा सर आप इस 46 में से 7 कम कर दो और आप हमसे 39 रुपए ले लो। अगर आप मेरे से 39 रुपए लेते हो तो मेरे पास 7 रुपए बच जाएंगे। तो बस यही इसका आंसर करना था कि आप 46 मत घटाओ। ठीक है, 46 घटाओगे तो संख्या पूरी कट जाएगी। तो आप क्या करो, इसमें से 46 में से 7 घटा दो, यानी कि आप यहां पर 39 घटा दो। तो अब जो आंसर आएगा उस आंसर को जैसे मैं डिवाइड करूंगा वो हमेशा शेषफल 7 देगा आपको। वही तो बात हो गई। मैंने कहा 46 रुपए आपसे ले लिए तो आपके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके पास 7 रुपए बचने चाहिए। तो हम क्या करें, हम 46 में से 7 यानी कि 39 रुपए आपसे ले लें। तो 39 जैसे मैं आपसे लूंगा तो आपके पास हमेशा 7 रुपए बचेंगे। क्लियर। तो 1936 में से 39 घटा दें, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये तो मैंने ये लिखा था कि जो आंसर आएगा वो मतलब 7 शेष देना चाहिए, इसलिए लिखा था। तो आंसर जो है वो आपका 39 है। तो जवाब देखिए ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन सी 39 के साथ लिखा हुआ है। क्लियर। तो इस तरह से आपने करना था, तो इसको डिटेल से ही कर सकते थे हम, यहां पर कोई हम डायरेक्टली ट्रिक नहीं लगाते। अब अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए उसको भी ध्यान से देखें। आपके सामने है कि मान ले x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से जो है वो पूरी भाग हो जाती है। तो x के अंकों का योग वो पूछना चाह रहा है। तो उसने क्या पूछा कि 2000 में एक संख्या है x,
ये जोड़ दें। तो वो पूछना चाह रहा है इसके अंकों का जो सम है, जो योग है, वो आपसे पूछना चाह रहा है ये हो। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब करने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकालें आप। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे? अब एलसीएम के लिए देखो, यहां एक ऐसा नंबर लो जिससे कम से कम 2 कट रहे हैं। तो मैं यहां पर 2 से काटता हूं, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 निमे 18 और ये 2 से ये। फर्दर देखो 2 से दोनों नंबर कट रहे हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और ये। फर्दर 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा। क्लियर है? अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। तो यहां देखो 3 दूनी 6, दूनी 12, चौके 48, 48 और 7 तिया 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 48 दूनी 96, 960, 48, ठीक है, 8 6 4 10 और 1 10, तो 1008 ये आ रहा है इसको सोल्व करके। तो ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है? 1008, 1008 इसका एलसीएम आ गया। क्लियर है यहां तक? तो अब आप देखें कि 1008 जो है वो 12, 16, 18 और 21 से पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें तो 2000 के नजदीक देखना चाहिए कि 2000 में क्या। तो मुझे बताओ, अगर 1000 कट रहा है तो 1008 का दुगना, इसका दुगना करूंगा तो कितना बनेगा? 2016 बनेगा। क्लियर बात आ रही है समझ में? अगर 1008 इनसे कट रहा है तो 1008 का दुगना भी इनसे कटेगा। क्लियर है? जैसे सिंपल सी बात है, मुझे बताओ क्या 24 जो है वो 6 से कटता है? आप कहोगे जी बिल्कुल कटता है। 24 जो है वो 6 से डिवाइड होता है, भाग होता है। तो 24 का दुगुना 48, क्या ये कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि 24 का जितना भी गुणा करूंगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 1000 गुना, जितना भी गुना करूंगा वो 6 से कटता रहेगा। तो इसी तरह से मैं कह रहा था कि यहां पर अगर 1008 इनसे कट रहा है तो 1008 का दुगना भी इनसे कटेगा, और ये 2016 अगर इनसे कटेगा तो क्यों ना मैं यहां पर कह दूं कि भाई 2000 में मैं 16 ऐड कर दूं। अगर 2000 में 16 ऐड कर दूंगा तो ये 2016 बनेगा। तो 2016 बन गया तो 2016 भी तो इनसे पूरा कटेगा। लेकिन उसने क्या कहा कि x के अंकों का योग, तो वो इसके अंकों का योग पूछना चाह रहा है। तो मुझे बताओ 1 + 6 कितना बनेगा? 7 जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा। क्लियर है यहां तक बात? तो मुझे बताइए क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि आपको मैथ समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो क्या होगी? ठीक है, संख्या कहां होनी चाहिए? 4000 और 5000 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो अब देखो ऑप्शन क्या लिखे हैं? 4203, सेकंड ऑप्शन 4023, थर्ड ऑप्शन 4032 एंड लास्ट ऑप्शन 4302। तो मुझे एक बात बताओ भाई, ये सारे आंसर 4000 और 5000 के बीच ही तो हैं, और इनके बीच की संख्या बतानी है जो 12, 18, 21, 32 से भाग हो जाए। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं। अब मुझे बताओ 12 से कोई नंबर कब कटेगा? जब वो 3 और 4 दोनों से कटेगा। ठीक है, 3 और 4 दोनों से कटेगा तभी वो 12 से कटेगा। अब मुझे एक बताओ, 4 से तो वही नंबर कटेगा ना जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे। तो इसके तो नहीं हो रहे, इसके भी नहीं हो रहे, इसके भी नहीं। तो आंसर देखो कितना आसान था। तो 4032 केवल यही वो संख्या है जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं। इसका मतलब ये संख्या जो है वो हमारी इन सभी से भाग होगी और बीच में भी है। क्लियर है? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। फटाफट क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और वीडियो को जरूर लाइक कर दो यार। ठीक है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो जल्दी अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।